वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP92 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर खारादार के मेन चौक पर नज़ छुटन शाह मज़ार। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये बहुत मुबारक चौक है। आए रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ दादरसी उन अफराद की हो रही है जो कि महंगाई से तंग हैं। ऐसे में रोशन वेलफेयर ट्रस्ट एक उम्मीद की किरण है कि हर हफ्ते माशाल्लाह यहाँ पर सहरी करवाई जा रही है और मुफ्त सहरी करवाई जा रही है, जबकि साफ़ पैसों से बग़ैर ज़कात खिरात के सहरी कराई जा रही है। तो ऐसे में हम रोशन वेलफेयर ट्रस्ट की इस कारकर्दगी को सराहते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम अत्तारी साहब, आप चेयरमैन हैं। साथ ही ज़ुबैर मेमन साहब मौजूद हैं, मोहम्मद अनवर छोगाड़ा साहब, मोहम्मद कामरान कादरी और अकरम सियालवी साहब भी मौजूद हैं। दीगर मेहमानान गिरामी भी यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह अभी चंद ही लम्हात में यहाँ सहरी का भी आगाज़ हुआ चाहता है। तो उससे कबल मैं सिर्फ थोड़े से तासुरात लूँगा मोहतरम जनाब सलीम अत्तारी साहब से कि माशाल्लाह आप हफ्ते भर से इन काविशों में लगे होते हैं। हर रोज़ दस्तरखान सजता है आपका और साथ ही साथ दीगर सरगर्मियाँ भी मुस्तहिकीन के लिए जारी हैं और अब साफ़ पैसों से हर किसी के लिए, यानी जो भी तबका ऐसा हो कि जो महंगाई से परेशान है, यहाँ फ़ायदा उठा सकता है। मोहतरम ज़ुबैर मेमन साहब भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे कि इनकी इन कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई कि आप यहाँ खुद तशरीफ़ लाए। रोशन वेलफेयर ट्रस्ट साल से वो इदारा है जो ज़कात खैरात नहीं बांटता, बल्कि वो काम करता है जिससे आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी अपना गुज़ार बसर कर सके। जहाँ तक बात करूँ इस रमज़ान की, गुरु मंदिर पर एक बहुत बड़ा इफ्तारी का कैंप, बल्दिया टाउन में इफ्तारी का कैंप, आगरा ताज में इफ्तारी कैंप, कभी सस्ती मुर्गी, कभी सस्ता गोश्त, कभी पराठे छोले। ये वो काम हैं जो आम आदमी को कम से कम सफ़ेद पोशी को ढक के रखते हैं। सलीम भाई से ताल्लुक़ मेरा कोई आज का नहीं, कोई सदियों का है, समझे 30-40 साल हो गए। इनकी समाजी खिदमत, इनकी मजहबी खिदमत अपनी जगह, लेकिन आज जो रोशन वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से वो कर रहे हैं वो शायद इस वक्त की ज़रूरत है। मैं कई NGOs को देखता हूँ जो काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े इन्होंने अपने समझे कि एक किस्म का खेल लगाया हुआ है। सलीम भाई खेल नहीं लगाते, सलीम भाई खाना खिलाते हैं। माशाल्लाह ज़ुबैर भाई, ये तो सलीम भाई काम कर रहे हैं, हम जानते भी हैं, हमारे इलाके वाले हैं। अब ऐसे कई लोग अपनी ऐसी दुकानदारियां लगा के बैठ गए हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे बिज़नेस कर रहे हैं। फेसबुक पे बिज़नेस कर रहे हैं, यूट्यूब पे बिज़नेस कर रहे हैं और जगह जगह पर तशहीर में भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये उसमें आवाम किस तरह उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है? देखें, एक वक्त था कि रमज़ान में एक ऐसा काम शुरू हुआ जिन्होंने लोगों को नमाज और तरावी से दूर रख दिया। जब पूछा गया तो बोला नहीं, रोज़े के बाद सब कुछ जायज़ है। इसी तरह आज कराची के कई मकामात पे ऐसे खेल खेले जा रहे हैं। मिस्टर नुमाइश चौरंगी पे जाएँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एक मजाक मनाया गया है इस रमज़ान को, इस शहरी को, जिसकी एक बहुत बड़ी नेकी है शहरी करना, शहरी कराना। लेकिन जहाँ मैं सलीम भाई को देखता हूँ, इस वक्त भी मैं यहाँ आया हूँ, बड़े सादगी के तरीके से इनके जो कारकुनान हैं, मैं जब पहले पहुँच गया हूँ बहुत, उन कारकुनान खुद अपने हाथों से घड़ियाँ बिछा रहे हैं, अपने हाथों से लाइटें लगा रहे हैं, खुद बैनर बांध रहे हैं। कोई तशरीह नहीं है, बहुत प्यार भरे तरीके से लोगों को यहाँ इन्वाइट करें। तो ये तरीक़ाकार है असल हकदारों को, सफ़ेद पोशों को खिलाने का। और मैं चाहता हूँ कि जो आवाम है वो भी इस चीज़ को सोचे, जो इन लोगों को फंडिंग करते हैं, इन जामेबाजों को मैं कहूँगा उनको फंडिंग करते हैं, सोचे कि ये फंड उन्होंने अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी तशहीर के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये आवाम के लिए फंडिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बात कही ज़ुबैर मेमन साहब ने और बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली। देखिए, हर एक की अपनी अपनी कारकर्दगी है और हर कोई अपनी बसात पे अपने अपने काम किए जा रहा है। बस स्टाइल चेंज कर दिए हैं लोगों ने। तो बाद औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे कुछ लोग जो है सिर्फ बतौर बिजनेस इसे कर रहे हैं। तो ऐसे में सलीम भाई आप क्या कहेंगे? आप तो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कुछ वेलफेयर शहर में ऐसी आ गई हैं, ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं वेलफेयर पर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले AP92 और SCM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और यहाँ खुद ही तशरीफ़ लाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है अरसे 10 साल से इस शहर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। सिर्फ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में नहीं, ये रमज़ान के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह पर बल्कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सस्ती अशिया देना,
सस्ता राशन फराम करना, सस्ता गोश्त फराम करना, लोगों की हेल्प करना, तालीम के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, बच्चों की शादियों के हवाले से रोशन वेलफेयर ट्रस्ट ये काम अंजाम दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में हम इस नीयत के साथ गुरु मंदिर के चौक पर, खाला दर में और मुख्तलिफ इलाक़ों में इफ्तारी करवाते हैं, सहरी करवाते हैं, इस नीयत के साथ कि अगर एक शख्स ने इफ्तारी कर ली तो इसका हमें सवाब मिलेगा, एक शख्स ने इस सहरी कर ली तो हमें इसका सवाब मिलेगा। सिर्फ सवाब की नीयत से हमारे रज़ाकार आपका कैमरा अगर दिखा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं, अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम करते हैं, ये खुद काम करते हैं, दरिया भी बिछाते हैं, अपने जेब से पैसे भी लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसलिए ये काम कर रहा है कि लोग जो है सहरी करें, सहरी तो फ़ायदा उठाए और हर शख्स ये सहरी कर सकता है। ये ज़कात से पाक है, फितरे से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ पैसों में सहरी करवाई जाती है, इसलिए करवाई जाती है कि हर शख्स आके यहाँ सहरी करे। लेकिन आप देखें कि सहरी में कोई हमने तमाशे का प्रोग्राम नहीं किया, हम कोई बाइक का ऐलान नहीं करते। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये ऐलान करती है कि रोशन वेलफेयर ट्रस्ट इंशाल्लाह रोज़गार स्कीम का बहुत बड़ा काम रमज़ान के बाद करने वाली है। अगर कोई शख्स रोज़गार के हवाले से हमसे रब्ता करे तो इंशाल्लाह उसे रोज़गार देंगे। इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए बगैर लोगों की तस्वीर के, बगैर फ़ोटो सेशन के अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है शहर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और मैं कहता हूँ जो लोग जाकर लोगों को इफ्तारियाँ देते हैं दें, जो लोग जाके सहरी करते हैं, ज़कात देते हैं, अपने हथियार देते हैं ज़रूर दें, लेकिन सबसे पहले ये ख्याल करें कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, पहले उनका हक है, फिर आप इदारों को दें। लेकिन ज़कात भी सईदी साहब ऐसे इदारों को दो जो इदारे खुद भी ज़कात को मानता हो, जिस पर ज़कात लगती हो, जिनके अंदर ज़कात का कॉन्सेप्ट हो, बल्कि वो आपकी ज़कात लेकर उसे हल्ले गुल्ले में, उससे फैशन प्रोग्राम में, उससे लोगों की पब्लिसिटी में अगर पैसा ज़ाया कर रहा है तो आपका देना भी ये कबूल नहीं होगा। इसलिए कि आपने इसको देख के नहीं दी। ज़कात ऐसे लोगों को दी जाए जो ज़कात के मुस्तहिक है, जो ज़कात के हकदार है, ज़कात ऐसों को दी जाती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे प्रोग्राम साफ पैसों में करते हैं कि हर शख्स आके, चाहे वो सैयद हो, वह सैयद गैर सैयद हो, यहाँ के हमारे पास सहरी भी करे, इफ्तारी भी करे। और इंशाअल्लाह मज़ीद हमारे प्रोग्राम आते, हम इसको मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह मोहम्मद सलीम अत्तारी साहब ने बहुत ही तफसीली और अच्छे अंदाज में एक अपने जज्बा वेलफेयर को पेश किया। बेशक बुखारी शरीफ की हदीस है और पहली हदीस भी यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी तो भूखा नहीं, हमारा दोस्त, हमारा भाई तो भूखा नहीं, फिर हम माशरे की तरफ देखें, दीगर लोगों की तरफ देखें, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप नाज़रीन से भी यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपनों का ख्याल करें, फिर बाहर की तरफ देखें, तो इंशाल्लाह सारा माशरा बहुत जल्द अच्छाई की तरफ गामज़न होगा। हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद सलीम चौगाड़ा साहब भी मौजूद हैं और दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।